Morning to everyone. Today I am going to discuss the new topic need of measurement or inspection. ये मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल का लेक्चर नंबर 3 है और ये यूनिट 1 का पार्ट है। मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल पॉलिटेक्निक स्टूडेंट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो उपयोगी होगा। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर और जो पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे होंगे उनके लिए ये टॉपिक सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसको शॉर्ट में हम लोग MQC बोलते हैं। आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नीड ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्पेक्शन। इसके पहले 2 लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आपको सारा टॉपिक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ SBTE आपको ईच एंड एवरी वीडियो अवेलेबल होगा इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग को सीखने का मौका मिले। धन्यवाद। स्टूडेंट, हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा टाइप्स ऑफ मेट्रोलॉजी क्या है, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट क्या है। बार बार हम लोग इस चीज़ पे बहुत मेजरमेंट और इंस्पेक्शन, मेजरमेंट, कैलिब्रेशन, ये सारे बार बार ये टर्म आ रहा था, मेजरमेंट और इंस्पेक्शन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, अब कहते हैं नीड ऑफ मेजरमेंट, क्यों ज़रूरत है मेजरमेंट करना और क्यों इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। तो पहले तो हमको ये समझना होगा नीड ऑफ मेजरमेंट, टॉपिक का नाम है नीड ऑफ मेजरमेंट और इंस्पेक्शन। मतलब इंस्पेक्शन का ज़रूरत क्यों है और मेजरमेंट का ज़रूरत क्या है। क्या मेजरमेंट और इंस्पेक्शन दोनों एक है, या मेजरमेंट क्या कहता है, इंस्पेक्शन क्या कहता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेदर दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो पहले हम लोग डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इंस्पेक्शन, पहला काम हम लोग का है कि पहले ये समझ लें कि मेजरमेंट क्या है और इंस्पेक्शन क्या है। तभी हम लोग दोनों में डिफरेंस पता कर पाएंगे कि दोनों में होता क्या है एक्चुअली। तो पहला है मेजरमेंट। कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, मेजरमेंट कहता है कि इट इज़ द प्रोसेस एट विच एनी मटेरियल, कोई सा भी मटेरियल है, या इस ब्रैकेट में लिखा है फीचर, कैन बी क्वांटिफाइड और कैन नो इट्स वैल्यू। मतलब कहने का मतलब है कि मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से हम किसी भी मटेरियल का क्वांटिटी कितना है, वो कितना केजी है, कितना पीस है, क्वांटिफाइड करने में मदद करता है। उसको बोलते हैं मेजरमेंट। कितना केजी है, कितना पीस है, कितने कलर से, फीचर्स कहने का मतलब कितने कलर से पेंटेड है, कितना कलर उसमें लगा हुआ है, कौन कौन सा कलर है। ठीक है। तो ये कहता है कि मेजरमेंट किसी भी मटेरियल, किसी भी फीचर्स को क्वांटिफाइड करने में मदद करता है और उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर, कैन नो इट्स वैल्यू, क्वांटिफाइड करके कितना वैल्यू है उसके बारे में, क्वांटिफाइड करने के लिए उसका कितना वैल्यू है वो हमको मेजरमेंट से पता चलता है। जैसे मान लिया जाए जब हम लोग जाते हैं, मतलब एक बोरा अगर चीनी है तो उस बोरे में कितना चीनी है, तो उसको जब मेजर करते हैं तो पता चलता है 50 केजी है, तो वो क्वांटिफाइड वैल्यू हुआ कितना, 50 केजी। तो किसी भी मटेरियल को कैन बी क्वांटिफाइड बाय किसका, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वो कितना है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिफाइड। समझ गए। दूसरा चीज आते हैं इंस्पेक्शन के बारे में। तो पहला हम लोग मेजरमेंट में क्वांटिफाइड ये टर्म यूज करेंगे
हमारा डिफिनीशन क्लियर है कि मेजरमेंट में क्वांटिफाइड किया जाता है किसका, किसी भी मटेरियल या किसी भी फीचर्स के, और उसका कैनोइड्स वैल्यू, और उसका हम लोग वैल्यू पता करते हैं कि वो कितना है। बात समझ में आया। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन इट इज द प्रोसेस बाय विच वन चेक्स द content whether इट इज ओके और नॉट ओके। मतलब इंस्पेक्शन में क्वांटिफाइड नहीं करते हैं, वेदर कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट ओके है या नॉट ओके। यहाँ पे समझिए, ओके और नॉट ओके। ओके इन द सेंस कि प्रोडक्ट हमारा सही है, नॉट ओके कहने का मतलब नहीं है। जैसे मान लिया जाए आप लोग एग्जाम देते हैं, तो अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है तो आपने उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं, मेजरमेंट थोड़े करते हैं। तो उसमें अगर मान लीजिए 5 मार्क्स का है और आंसर 4.98 आंसर आना चाहिए, और आपका आया 8.94, तो वेदर आपका आंसर आना चाहिए ये और आ रहा है, तो क्या है, ये ओके है नॉट ओके है। इंस्पेक्शन से पता चला आपका आंसर सही नहीं है, और हम लोग बोलेंगे कि वो आंसर गलत है, वेदर इट इज ओके और नॉट। फिर से समझते हैं, कहता है इंस्पेक्शन में किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी मटेरियल वो सही है या नहीं है। सही है तो ये पास होगा, डिस्पैच में जाएगा, प्रोसेस और अगला प्रोसेस उस पर होगा। अगर वो इंस्पेक्शन में गलत पाया गया तो उसको रीसाइक्लिंग कराया जाएगा, रीवर्क कराया जाएगा इंस्पेक्शन में, और उसे रिजेक्ट किया जाएगा। इंस्पेक्शन में हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं तो वो हम लोग इंस्पेक्शन में ये करते हैं कि वेदर द प्रोडक्ट इज ओके और नॉट। बट मेजरमेंट में करते हैं कि वो मेजरमेंट कर लिया और कितना क्वांटिफाइड हुआ, कितना वैल्यू आया, कितना केजी है, तो क्वांटिफाइड करते हैं किसमें, मेजरमेंट में। और इंस्पेक्शन किसमें करते, इंस्पेक्शन के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट को या कोई भी प्रोसेस वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई प्रोडक्ट सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको इंस्पेक्शन करके उसके बारे में पता करते हैं कि सही है या गलत। मगर मेजरमेंट पे पता करते हैं कि ये कितना है, कितना बनाना है, और कितना उसको क्वांटिफाइड करते हैं। अब कहता है इन इंडस्ट्रियल सेंस बोथ द टर्मिनोलॉजी आर यूज्ड आइडेंटिकल। दोनों जो है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक ओके और नॉट ओके। तो अगर आप बिना मेजरमेंट के कैसे पता कर पाइएगा कि वेदर वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कहता है कि इन इंडस्ट्रियल सेंस बोथ द टर्मिनोलॉजी, जैसे बोथ द टर्मिनोलॉजी मीन्स मेजरमेंट और इंस्पेक्शन यूज्ड आइडेंटिकली। कैसे, जैसे पहला है टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट सप्लाइड टू द कस्टमर आर विथ इन द एग्रीगेट स्पेसिफिकेशन। तो कहता है कि मेजरमेंट और इंस्पेक्शन के मदद से ही हम अपने कोई भी प्रोडक्ट को कस्टमर के पास सप्लाइड करते हैं विद द एग्रीगेट स्पेसिफिकेशन। विदाउट इंस्पेक्शन और मेजरमेंट का ये पॉसिबल नहीं है। टू मॉनिटर, पहला काम इंस्पेक्शन और मेजरमेंट से नीड क्या है, नीड अब आ गया नीड। तो नीड क्या है, कस्टमर को अगर स्टैंडर्ड, अगर प्रोडक्ट सप्लाइड करना है तो अगर विथ एग्रीगेट जो उसका स्पेसिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट सप्लाइड करना है तो मेजरमेंट और इंस्पेक्शन जरूरी है। नंबर दूसरा, टू मॉनिटर द प्रोसेस परफॉर्मेंस। मॉनिटर का कैसे प्रोसेस हो रहा है, क्या परफॉर्मेंस है। दिस विल इंश्योर दैट द नंबर ऑफ रिजेक्ट इज एज स्मॉल एज इज इकोनॉमिकली प्रैक्टिसिबल। कहता है कि मेजरमेंट और इंस्पेक्शन के मदद से प्रोसेस परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है, और ये इंश्योर करता है, और ये नंबर ऑफ रिजेक्ट और
नंबर ऑफ़ रिजेक्ट को कम करता है। मतलब है कि हमारा नंबर ऑफ़ जो बैड प्रोडक्ट बनेगा ड्यू टू इंस्पेक्शन के कारण, मेजरमेंट के कारण, वो कम पड़ेगा। प्रोसेस को मॉनिटर किया जाता है किसके थ्रू, मेजरमेंट और इंस्पेक्शन के थ्रू, जिसके कारण कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। उसके बाद to ensure that the raw material purchased part and component conform to the purchase specification। जैसे देखिए, अगर जैसे मान लें कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं। अगर रॉ मटेरियल जब हम परचेज करते हैं तो उस समय भी मेजरमेंट करना होता है, उस समय भी इंस्पेक्शन करना होता है। अगर हम रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन और मेजरमेंट नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या, अगर रॉ मटेरियल ही ख़राब होगा तो हमारा प्रोडक्ट भी ख़राब होगा। इसके लिए हमको मेजरमेंट और इंस्पेक्शन की मदद से हम लोग अपने रॉ मटेरियल जो परचेज करते हैं उसका भी स्पेसिफिकेशन का इंस्पेक्शन करना पड़ता है और मेजरमेंट करना पड़ता है, ताकि जो हमारा पार्ट्स बने, जो हमारा प्रोडक्ट बने, वो अच्छे क्वालिटी का बने। तो हमको इंश्योर करने के लिए परचेज रॉ मटेरियल को उसके स्पेसिफिकेशन को इंश्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए मेजरमेंट और इंस्पेक्शन ज़रूरी होता है, नीड होता है मेजरमेंट और इंस्पेक्शन का। नेक्स्ट, to meet the interchangeability concept, that is the diverse component produced in mass must be fit and made if any component is chosen at random। इंटरचेंजेबिलिटी कहने का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मास प्रोडक्शन में है, मास प्रोडक्शन एक बैच में 10,000 20,000 अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उसका एट रेंडम कोई प्रोडक्ट अगर हम सेलेक्ट करेंगे और वो किसी भी मशीन पार्ट में मैच कर जाए, अगर उसका फंक्शन प्रॉपरली हो तो उसको बोलते हैं किसी भी कहीं भी यूज कर जाए। इंटरचेंजेबिलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि एट रेंडम किसी भी प्रोडक्ट को अगर सेलेक्ट करते हैं और वो किसी मशीन पार्ट में फिट हो जाए तो उसको बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी उस प्रोडक्ट का क्या है, ज़्यादा है। टू आप कहता है कि जो हमारा नीड ऑफ मेजरमेंट, जैसे हमारा आप सुनेंगे कोई सा जो हमारा 4 व्हीलर होता है या 2 व्हीलर होता है, किसी का जो पार्ट्स होते हैं वो लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होता ड्यू टू द इंटरचेंजेबिलिटी, क्योंकि वो जिस कंपनी का बाइक या 4 व्हीलर होता है उस कंपनी का प्रोडक्ट का इंटरचेंजेबिलिटी कम होता है। इंटरचेंजेबिलिटी मतलब वो उसके इंटरचेंजेबिलिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है कि उस कंपनी का रूल्स है कि नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट का पार्ट्स सिर्फ और सिर्फ हम ही सप्लाई करेंगे और हमारे बनाया हुआ ही पार्ट्स उसमें ख़राब होने पे हमारा ही कंपनी का पार्ट्स लगेगा। बट बहुत सारे कंपनी ऐसे होते हैं जो इंटरचेंजेबिलिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके अपना 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का डिज़ाइन करते हैं, ताकि अगर अगर हीरो की मोटरसाइकिल है तो अगर हीरो के पार्ट्स अगर ख़राब होते हैं तो कोई दूसरा कंपनी का भी अगर पार्ट्स है तो वो मार्केट में अगर इजीली अवेलेबल है और वो उसको लेकर के अपने मोटरसाइकिल के पार्ट्स को बना सकता है और वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकता है। वो तब कहेंगे कि इंटरचेंजेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो इंटरचेंजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है टू मीट द इंटरचेंजेबिलिटी कॉन्सेप्ट नीड ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्पेक्शन इज नेसेसरी। इंस्पेक्शन और मेजरमेंट नेसेसरी, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा इंटरचेंजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट और हमारे मशीन पार्ट्स का जो कॉस्ट होगा वो कम होगा। क्योंकि अगर सपोज आप मान लो कि अगर कोई आपके पास मशीन है और उसका पार्ट्स ख़राब है, अगर आप मुजफ्फरपुर में हैं और वो पार्ट्स मुजफ्फरपुर में नहीं मिलता है, अगर आपको पटना जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, तो मतलब है पटना जाने का कॉस्ट, पटना से आने का कॉस्ट। सपोज अगर आप एक पार्ट्स लाते हैं और फिर अगर वो फिट नहीं हुआ, अगर उसमें कुछ डैमेज निकल गया तो फिर अगेन आपको पटना जाना होगा, फिर पटना, तो ये कॉस्टिंग ज़्यादा होगा और वो कॉस्ट उस पार्टिकुलर पार्ट्स पे जुटेगा, जिसके कारण जो हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा,
इंक्रीज कर जाएगा। तो इंटरचेंजेबिलिटी से दो चीज़ फ़ायदा होता है। पहला तो ईज ऑफ हमको आसानी होता है अपने मशीन को रिपेयर करने में और बनाने में और फंक्शनिंग तुरंत करने में, और दूसरा कॉस्ट भी कम लगता है। नेक्स्ट, टू इवेलुएट द पॉसिबिलिटी ऑफ रीवर्क ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर पार्ट्स अगर इंस्पेक्शन में पता चला नहीं ख़राब बन रहा है, तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे और उस पार्टिकुलर पार्ट को रीवर्क करके, डिफेक्टिव पार्ट को रीवर्क करके हम उसको इवेलुएट कर देंगे, पॉसिबिलिटीज होता है। बट इंस्पेक्शन अगर नहीं हो पाएगा तो वो जो हमारा डिफेक्टिव पार्ट्स है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स बहुत ज़्यादा होगा और वो उसकी और इवोल्यूट करना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण मेजरमेंट और इंस्पेक्शन की मदद से हम लोग रीवर्क की पॉसिबिलिटी बहुत कम करते हैं और डिफेक्टिव पार्ट्स क्या होता है, बहुत कम बनेगा। उसके बाद है टू एक्सक्लूड सोर्स ऑफ एरर डिफिशियंसी इन द प्रोसेस। और मेजरमेंट और इंस्पेक्शन जब पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में होते रहेगा तो एरर्स भी कम आएंगे, प्रोडक्ट हमारा सही बनेगा और इफ़िशियंसी भी प्रोसेस का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, टू स्टेबलाइज द लिमिट गॉज, और ये हमको मेजरमेंट और इंस्पेक्शन में मदद करेगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्शन में नंबर 1 है डिपेंड अपॉन द लेबर इन्वॉल्व। लेबर इन्वॉल्व में है मैनुअल इंस्पेक्शन। किसी भी प्रोडक्ट को देखे, जैसे कपड़ा देखने जाते हैं मार्केट में, तो कपड़ा देख के पता कर लेते हैं कॉटन है कि कॉटन है या टेरी कॉटन है, या फिर क्या क्वालिटी है, अच्छा है कि नहीं है, सॉफ्ट है कि नहीं है। और मैनुअल और विजुअल कुछ चीज़ देख के पता करते हैं और किस चीज़ को टच करके देखते हैं, छू कर देखते हैं। तो हम लोग कपड़ा को दोनों से चेक करते हैं, मैनुअल भी छू के भी देखते हैं और विजुअल से भी देखते हैं, शर्ट अच्छा है कि नहीं है, पैंट जो हमारा है कपड़ा अच्छा है कि नहीं है। तो ये मैनुअल और विजुअल इंस्पेक्शन समझ गए। ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, तो कुछ जो पार्ट होते हैं वो ऑटोमेटिक भी होता है, चेक होता है, कॉन्टैक्ट करके भी किसी पार्ट को मशीन के पास रख के या किसी जो पार्ट होगा वो दूर रख के भी हम लोग लेबर इन्वॉल्व इन इंस्पेक्शन है। कुछ जो इंस्पेक्शन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है, तो उसमें हमको लेबर इन्वॉल्व नहीं करना पड़ता है। जैसे रिसीविंग इंस्पेक्शन, एक प्रोसेस को इंस्पेक्ट, बैच इंस्पेक्शन, बहुत सारा एक बैच को इंस्पेक्शन किए, 2-4 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए और उसको अगर उसमें 5-6 प्रोडक्ट अगर गलत नहीं निकला तो सारे बैच को हम लोग इंस्पेक्ट कर ले। फाइनल इंस्पेक्शन जिसमें जो हमारा होता है किसी भी प्रोडक्ट का डिस्पैचिंग करने से पहले इंस्पेक्शन होता है, उसको हम लोग फाइनल इंस्पेक्शन कहते हैं। और फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन, किसी भी प्रोडक्ट का पहला पीस बना है उसको इंस्पेक्ट किए, उसके बाद सारा सही बनेगा, इस चीज़ का इंस्पेक्शन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्शन है डिपेंडिंग अपॉन द लेबर इन्वॉल्व एंड डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ इंस्पेक्शन। डिपेंडिंग अपॉन द लेबर इन्वॉल्व में मैनुअल इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन, ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन। डिपेंडिंग अपॉन एरिया ऑफ इंस्पेक्शन में रिसीविंग इंस्पेक्शन, कैट टू पार्ट एनालिसिस या फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन, प्रोसेस इंस्पेक्शन, बैच इंस्पेक्शन, फाइनल इंस्पेक्शन और टूल एंड गेज इंस्पेक्शन। मतलब है हमारा टूल और गेज जो भी यूज हो रहा है उसका भी इंस्पेक्शन करना जरूरी है। टूल्स की मदद से या गेज के इंस्पेक्शन से भी, गेज की मदद से भी हम इंस्पेक्शन करते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्शन, नीड ऑफ इंस्पेक्शन। तो आज हम लोग ने इस लेक्चर में सीखा कि मेजरमेंट क्या है, इंस्पेक्शन क्या है, और इंस्पेक्शन और मेजरमेंट में डिफरेंस क्या है, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, क्या हमको मदद करता है, इंस्पेक्शन का क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ पढ़े हैं। इस वीडियो को देखें और सीखें। धन्यवाद।